हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DFS CDM। ये हमारी सोलरिस की प्लेलिस्ट है। इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूजर्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ यूज़र, कितने टाइप के यूज़र होते हैं हमारे सोलरिस में, ओएस में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो कि यूजर्स का डेटा कंटेन करती हैं, स्टोर रखती हैं यूजर्स का डेटा। एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें यूज़र को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, और कैसे हम यूज़र्स की डिटेल्स, यूज़र नेम वगैरह, कुछ भी बाकी जो जो भी डिटेल्स हम स्टोर करते हैं वो कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूज़र्स का। ठीक है, तो इसके लिए अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। हमने पहले ही लॉगिन किया हुआ है सोलरिस ओएस हमारे कंसोल में, और थर्ड पार्टी टर्मिनल जो कि पुट्टी हमने डाउनलोड किया हुआ है उस पर SSH के थ्रू लॉगिन लिया हुआ है। तो अगर आपको ये लॉगिन नहीं लेना था SSH के थ्रू, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देख सकते हैं। उसके लिए आप या तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, सर्च कर, यूट्यूब पर सर्च कर लेना सोलरिस सोलरिस एडमिन कोर्स इन हिंदी, उसमें आपको मिल जाएगा। ये पहला जो वीडियो है ये तो बेसिक ओवरव्यू, कोर्स ओवरव्यू। अगर आप इस पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सोलरिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स सीरीज वाइज बनाते जा रहे हैं। इसमें आपको थर्ड वीडियो है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप का, उसमें आपको पता लग जाएगी कैसे आपको OS इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, VMware का सेटअप, पुट्टी टर्मिनल का सेटअप वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लॉगिन यहाँ हमारे कंसोल पर, और उस SSH के थ्रू पुट्टी टर्मिनल पर भी लॉगिन कर चुके हैं। तो अब हम यूजर्स मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे यूजर्स क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सब। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल जो यूजर्स का डेटा कंटेन करती हैं। तो हम पहले यूजर्स का डेटा कंटेन करने वाली फाइल्स देखते हैं। यूजर्स का डेटा कंटेन करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है जो ETC के अंदर passwd नाम से एक फ़ाइल होती है। तो हम उसको एक बार ETC के अंदर जाकर मैं लिस्ट डाउन करता हूँ ETC, और उसमें सर्च कर लेता हूँ ग्रैब करके passwd। तो हमारे पास दो फाइल दिखी हमें passwd से, एक passwd, एक opasswd। दोनों फाइल्स में सेम डेटा स्टोर होता है, बट जो मेन फाइल होती है वो passwd होती है। बाई चांस ओ किसी यूज़र से गलती से, किसी यूज़र से तो नहीं होता है, रूट एक्सेस चाहिए उसके लिए, अगर कोई passwd फाइल को डिलीट कर देता है ETC के अंदर, तो हम उसका डेटा रिकवर करने के लिए opasswd फाइल को यूज़ करते हैं। बाई चांस अगर ये करप्ट भी हो जाती है फाइल, तो हम opasswd की हेल्प से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो मैं एक बार कंटेंट रीड करके दिखा देता हूँ आपको, कैट ETC passwd, इसमें क्या कंटेंट होता है, क्या कुछ होता है, तो वो सब मैं दिखा। इसमें सभी यूजर्स की एंट्री होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट होते हैं सिस्टम में, उन सभी की एंट्री होती है। और उसके अलावा जो भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे, नए यूजर्स, उनकी भी एंट्री इसी फाइल में हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें 7 फील्ड्स होते हैं हर एक यूज़र के लिए। पहला फील्ड होता है यूज़र नेम, जिसे हम लॉगिन ID भी बोलते हैं यूज़र की। उसके बाद सेकंड जो हमें X दिखा रहा है ये होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें कभी भी नहीं दिखाएगा यहाँ पर हमें सिर्फ X शो करेगा। उसके बाद होता है हमारा यूज़र ID, UID, जो बाई डिफ़ॉल्ट इसने 99 तक बाई डिफ़ॉल्ट इसने स्टोर की हुई होती है। अगर हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट उसकी यूज़र ID 100 से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ग्रुप ID, तो यहाँ पर 97 दी हुई है ग्रुप ID, बट जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वो ग्रुप ID जो भी होगी वो 10 होगी। जो स्टाफ नाम का ग्रुप होता है बाय डिफ़ॉल्ट वही ग्रुप ID लेता है। उसके अलावा हम कोई भी और अदर ग्रुप क्रिएट करके उसकी ग्रुप ID भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद होती है कमेंट। जो कमेंट हम यूज़र क्रिएट करते या यूज़र मॉडिफाई करते टाइम कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम कमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा यूज़र की होम डायरेक्टरी, यहाँ पर यूज़र की होम डायरेक्टरी शो करता है। एंड देन उसके बाद यूज़र का शेल का पाथ। जैसे हम यहाँ पर एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर ग्रैब करके और रूट यूज़र का देखता हूँ, रूट यूज़र का। तो रूट यूज़र का हम देख सकते हैं, रूट यूज़र इसका लॉगिन ID रूट है, पासवर्ड जो हमें दिखाएगा नहीं, X शो करेगा। इसकी यूज़र ID 0, ग्रुप ID 0, और उसके बाद
सुपर यूजर कमेंट है इसका, जो कमेंट हम बोल रहे थे, कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो सुपर यूजर है, और उसके बाद इसकी होम डायरेक्टरी जो स्लैश रूट है, इसकी होम डायरेक्टरी है। एंड देन इसका शेल का पाथ जो यू एस आर बिन बैश है, ये बैश शेल यूज़ करता है, और उसका पाथ ये है यू एस आर स्लैश बिन स्लैश बैश। ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि दो फाइल होती है, एक पास डब्ल्यू डी, एक ओ पास डब्ल्यू डी। मैं एक बार फिर से आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ। ए टी सी, और ए टी सी के अंदर पास डब्ल्यू डी जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमें, सॉरी ग्रैप नहीं किया मैंने, सॉरी ग्रैप। ठीक है, मैं लिस्ट कर रहा हूँ ईटीसी के कंटेंट को जिसमें मैंने सर्च किया है पास डब्ल्यू डी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा दो फाइल्स हैं, तो मैंने बोला कि पास डब्ल्यू डी हमारी मेन फाइल होती है, और उस फाइल अगर करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हम ओ पास डब्ल्यू डी की हेल्प से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर डिलीट करके देखता हूँ एक बार पास डब्ल्यू डी को, सॉरी आर एम पास ए टी सी के अंदर थी वो, तो मैं आर एम ए टी सी पास डब्ल्यू डी। ठीक है, अभी मैं फिर से वो सेम कमांड चलाता हूँ लिस्ट करने के लिए, तो हमें पास डब्ल्यू डी फाइल नहीं मिल रही है। तो अब हम उसको रिकवर करना है, तो हम सिंपली इस फाइल को उठा के कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करने के लिए सिंपल कमांड है cp, और उसके बाद etc सोर्स का पाथ देना है हमें ओ पास डब्ल्यू डी, और उसके बाद हमें डेस्टिनेशन का पास डब्ल्यू डी। अभी हम फिर से लिस्ट करते तो ये हमारी पास डब्ल्यू डी ओ पास डब्ल्यू डी फाइल्स फिर से आ गई, बट कंटेंट इसका सेम ही रहेगा, इसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओ पास डब्ल्यू डी भी सेम कंटेंट रिजर्व रखती है जो पास डब्ल्यू डी का होता है, वही सेम कंटेंट इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फाइल होती है शैडो फाइल, जो यूजर्स की डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रखती है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। मैं एक बार कंसोल को क्लियर करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ कैट etc और शैडो फाइल रीड करते हैं। शैडो फाइल में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नो फील्ड्स होते हैं एक यूज़र की डिटेल जो कंटेन करते हैं। तो उसके बाद इसका यूज़र नेम, नो पासवर्ड जो भी है, उसके बाद आईडी वगैरह, और ये सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रखता है ये सब। ठीक है, अगर ये फाइल बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो इसकी कॉपी नहीं होती हमारे पास। इसको रिकवर करने के लिए हमें एक कमांड यूज करनी पड़ती है, PWCONV। इस कमांड को जब हम यूज़ करेंगे तो ये फाइल रिकवर हो जाएगी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के द्वारा। बट इसके बाद हमें हमारे जो जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी के पासवर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पासवर्ड को रिकवर करना होगा हमें, फिर से पासवर्ड सेट करने होंगे। तो हम बाकी यूजर्स के करें ना करें, बट हमें रूट यूज़र जो हमारा होता है उसके पासवर्ड ज़रूर सेट करने होते हैं। तो मैं एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, RM, उसके बाद ETC के अंदर शैडो फाइल। ठीक है, अभी मैं लिस्ट करता हूँ ETC के अंदर शैडो को ग्रैब करके। ये हमारे पास नहीं है, एम्प्टी आ रहा है। और जैसे ही मैं PWCONV कमांड यूज करता हूँ तो हमारी ये फाइल फिर से आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारी फाइल दिखा रही है। बट इसके बाद मैंने बोला कि रूट यूज़र के पासवर्ड सेट करने होते हैं हमें, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद एक बार जब हम सिस्टम को रिबूट करेंगे तो फिर से रूट यूज़र तो हर बार पासवर्ड मांगेगा। बट हम पासवर्ड डिलीट कर चुके हैं रूट यूज़र के, क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दी थी शैडो फाइल। तो हमें इस केस में फिर से रूट यूज़र के पासवर्ड सेट करने होंगे, तभी हम लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड है पास WD, और उसके बाद यूज़र नेम, जो भी यूज़र के हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर रूट यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, तो रूट यूज़र का। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ रूट 1 2 3, उसके बाद इसका रूट 1 2 3। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया हमारा, हमारी फाइल्स रिकवर हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी एक फाइल और होती है जिसे हम कहते हैं पासवर्ड पॉलिसी फाइल। ठीक है, वो पासवर्ड पॉलिसी फाइल हमारी यहाँ पर होती है कैट, सॉरी नोट कैट, पाथ होता है ETC डिफ़ॉल्ट, और उसके अंदर पास WD, ये हमारा पाथ होता है उसका। तो मैं एक बार कैट करके इसका कंटेंट रीड करने की कोशिश करता हूँ, तो यही यहाँ पर दिखा देता है मिनिमम डिजिट, मैक्स एस्केप्स, ऐसे मतलब ये कुछ हमें ऐसा दिखाता है कि जैसे
मिनिमम लेंथ, हिस्ट्री वगैरह। तो ये क्या होता है, ये पासवर्ड पॉलिसी सेट करने के लिए एक फ़ाइल होती है। इसके अंदर हम जितना चाहें उतनी पासवर्ड की लेंथ सेट कर सकते हैं, मिनिमम वीक्स, मैक्स वीक्स, पासवर्ड को एक्सपायर करने के लिए नेम चेक, रिजेक्ट्स पैटर्न जो भी हम लगाना चाहें, हिस्ट्री कि कितनी बार एक पुराने पासवर्ड को कितनी बार नए पासवर्ड सेट करने पड़ेंगे, पुराना पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे हम मतलब इसमें अपनी पॉलिसी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये होती है हमारी पासवर्ड पॉलिसी फाइल जिसे हम बोलते हैं। इसका पाथ होता है /etc/default/passwd, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार पाथ दिखा देता हूँ। पाथ ये होता है /etc/default/passwd, ठीक है। अभी हमने फाइल्स जो भी थी हमारी यूज़र्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सब हमने देख लिए। अब हम एक बार यूज़र क्रिएट करना देखते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल यूज़र जिसे हम रीड ओनली यूज़र कहते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए कमांड होती है यूज़र ऐड, और उसके बाद यूज़र नेम। जैसे मैं कुछ भी नाम देता हूँ, अंकित देता हूँ मैं नाम। तो अभी मेरा यूज़र ऐड हो गया, कोई भी एरर नहीं आया, तो मतलब यूज़र ऐड हो गया। अभी मैं उसकी एंट्री चेक करनी है, तो एंट्री चेक करने के लिए हम करते थे कैट etc एंड passwd। इसमें हम नीचे चेक कर सकते हैं अंकित। पासवर्ड उसका कुछ भी हमने सेट नहीं किया, फिर भी एक्स शो कर रहा है, क्योंकि हर यूज़र के केस में एक्स ही शो करेगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी, क्योंकि 99 तक इसने रिजर्व की हुई है, उसके बाद ये 100 से स्टार्ट करता है। अभी जब हम नेक्स्ट यूज़र क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको 101 दे देगा। उसके बाद ग्रुप आईडी है, ग्रुप आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 10 देता है, जिस ग्रुप का नाम होता है स्टाफ। इसके बाद हमने कोई कमेंट नहीं दिया इसको, तो कमेंट सेक्शन खाली है। फिर ये होम डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेता है होम डायरेक्टरी। अगर हम नहीं दे रहे तो इस केस में होम डायरेक्टरी हमें दिखा देता है, बट ये होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती है इन एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद हम शेल का पाथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट शेल लेता है, ये बैश लेता है सोलरिस के केस में, ठीक है। अभी हमें इस यूज़र को डिलीट करना है। हमने एक सिंपल नॉर्मल यूज़र की क्रिएट किया, रीड ओनली यूज़र जिसे कहते हैं, उसको हमें डिलीट करना है। तो यूज़र डेल कमांड है, और उसके बाद यूज़र का नाम, यूज़र नेम अंकित, ठीक है। इसके बाद मैं एक बार फिर से passwd फाइल में जाता हूँ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री उसकी, यानी अंकित की एंट्री यहाँ से हट गई है नीचे से, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट के केस में हमारे पास सिर्फ 3 कमांड होती हैं। एक होता है यूज़र ऐड, एक यूज़र डेल यूज़र यूज़र को डिलीट करने के लिए, एंड एक यूज़र मोड यूज़र की डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए यूज़र की डिटेल में, ठीक है। तो हमने यूज़र ऐड और यूज़र डेल को देख लिया। हम यूज़र मोड को भी देखेंगे, उससे पहले एक बार रीड राइट यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। अभी हमने सिर्फ रीड ओनली यूज़र क्रिएट किया था, ठीक है। मैं एक बार कंसोल को क्लियर करता हूँ क्लियर कमांड से, ठीक है। अभी मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, और उसके बाद मैं रीड ओनली यूज़र ना करके मैं रीड राइट यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो उस केस में मुझे -m-d करके और यूज़र की होम डायरेक्टरी का पाथ देना होगा। तो होम डायरेक्टरी का पाथ हम ऐसे देते हैं export/home/ जो भी यूज़र होम डायरेक्टरी का नेम हम देना चाहें। जैसे इस केस में मैं देता हूँ सुमित, सॉरी, इस केस में मैं सुमित नाम देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा सुमित, और यूज़र नेम जो भी मैं यूज़र नेम देना चाहूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे सुमित दे दिया, मैं सुमित ही दे देता हूँ। इसका होम डायरेक्टरी नेम भी और यूज़र नेम भी, क्योंकि सेम रहेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि सुमित की होम डायरेक्टरी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पर जब रीड राइट यूज़र क्रिएट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 80 ब्लॉक्स आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया 80 ब्लॉक्स। अभी हम यूज़र की एंट्री चेक करते हैं, क्या कैट etc एंड देन passwd। यहाँ पर हमें मिल गया सुमित, एक्सपोर्ट होम सुमित इसकी होम डायरेक्टरी है, और ये शेल का पाथ बाय डिफ़ॉल्ट जो बैश शेल हमारी क्रिएट होती यूज़र के लिए असाइन होती, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं एक बार क्लियर करता हूँ कंसोल को फिर से, और हम ऐसे ही यूज़र का जैसे कमेंट देनी है, हमें यूज़र आईडी देनी है अपनी तरफ से, हमें यूज़र का ग्रुप देना है, जो भी हम देना चाहें अपनी तरफ से सब कुछ दे सकते हैं। एक बार में मैं सब कुछ एक ही कमांड में दे देता हूँ। एक बार कवर करके दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ यूज़र ऐड, उसके बाद मैं करता हूँ -m-d करके,
और पाथ उसकी होम डायरेक्टरी का होम। और जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ भी, जैसे भानु, मैंने भानु दिया उसके होम डायरेक्टरी का नेम। उसके बाद मैं देता हूँ यूज़र आईडी, मैं यू करके और 113 ये यूज़र आईडी दे देता हूँ, क्योंकि हमें यूज़र आईडी को देखना है कि उस फाइल में कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जिसकी यूज़र आईडी ऑलरेडी ये 113 ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि हमने ओनली दो ही यूज़र क्रिएट किए हैं जिसने 100 एंड 101 यूज़र आईडी ली है। उसके अलावा हमने क्या, एक बार देख लेते हैं हम स्क्रॉल करके ऊपर। सॉरी 100 ही लिए, अभी तक 101 भी नहीं लिए, क्योंकि हमने पहले वाले यूज़र को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो हमारी 100 के बाद में सभी यूज़र आईडी फ्री पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 101 करने वाला है, तो मैं वो ना करके अपनी तरफ से कोई नई यूज़र आईडी देना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो मैंने 113 दे दिया। उसके बाद मैं -G करके ग्रुप आईडी देता हूँ। मुझे पता है 97 ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट है, क्योंकि 97 यहाँ पर PKG 5 SRV को दिया हुआ है, तो मैं 97 दे देता हूँ। और उसके बाद मैं -C करके कमेंट दे देता हूँ। कमेंट में मैं दे देता हूँ भानु यूजर, और इसके बाद मैं -S करके शैल दे देता हूँ। शैल में हमें पूरा शैल का पाथ देना होगा, बिन USR बिन, और मैं इस बार बैश ना देके मैं KSH देना चाहता हूँ शैल को। यहाँ पर 3-4 टाइप के शैल होते हैं, वैसे तो मोस्ट 7 टाइप के शैल होते हैं, बट मैं यहाँ पर शैल कवर नहीं करूँगा, क्योंकि शैल के लिए हमारा अलग ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम केवल शैल को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शैल दे दिया KSH, उसका पूरा पाथ देना होता है KSH USR बिन KSH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़र ऐड कमांड दी, उसके बाद हमने होम डायरेक्टरी यूज़र आईडी दी, यहाँ पर ग्रुप आईडी दी, कमेंट दिया एंड देन शैल दिया। इसके बाद मैं यूज़र का नाम देता हूँ, जैसे मैं भानु दे देता हूँ यूज़र नेम। तो अभी मैं एंटर मारता हूँ तो 80 ब्लॉक्स आता है हमारे पास, क्योंकि हमने रीड राइट यूज़र क्रिएट किया है। अभी मैं कैट etc पास WD करके इसको देख लेता हूँ यूज़र की एंट्री को, तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा भानु, उसका पासवर्ड, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, उसका कमेंट। हमें यहाँ पर कमेंट एम्प्टी मिल रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पर कमेंट सेट नहीं किया था सुमित के केस में, बट यहाँ पर हमने भानु यूज़र लिखा कमेंट में, तो हमें ये मिल गया। उसके बाद होम डायरेक्टर पाथ और शैल का पाथ। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद मैं एक बार क्लियर करके और पासवर्ड सेट करना दिखाता हूँ। पासवर्ड सेट करने, किसी भी यूज़र का हमें पासवर्ड सेट करना है, चाहे वो रूट यूज़र हो चाहे नॉर्मल यूज़र हो, तो उसका पासवर्ड सेट करना है तो हमें पास WD कमांड देनी है, और उसके बाद यूज़र नेम, जैसे मुझे भानु का करना है तो मैं भानु देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी पासवर्ड आप देना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर भानु 123 देता हूँ, फिर से भानु 123 और पासवर्ड सेट हो गया यहाँ पर सक्सेसफुली। ठीक है, अभी क्रिएट करना हमने देखा 2 टाइप से, एक रीड राइट यूज़र, एक रीड ओनली यूज़र। रीड ओनली यूज़र के लिए हमें कमांड दी यूज़र ऐड और उसके बाद यूज़र का नेम, तो ये होता है हमारा रीड ओनली यूज़र। बट जब हमें रीड राइट यूज़र क्रिएट करना है तो हमें होम डायरेक्टरी ज़रूर देनी होती है। उसके लिए हम -M -D यूज करते हैं यूज़र ऐड के बाद, और होम डायरेक्टरी का पाथ देते हैं /export/home करके, और उसके बाद यूज़र नेम। ठीक है, जब हमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ ना करके हमें मैनुअली देनी होती है, तो हम सभी ऑप्शंस यूज़ करें, जैसे -S करके हमने शैल का नाम दिया, -C करके हमने कमेंट दी, -U करके यूज़र आईडी, -G करके GID जो ग्रुप आईडी होती है, और होम डायरेक्टर पाथ वगैरह सब कुछ हमने मैनुअली दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पासवर्ड सेट करना देखा। ठीक है, इसके बाद हम यूज़र मोड करना देखते हैं। जैसे हमारे पास, एक बार मैं देख लेता हूँ, कैट etc पास WD करके हमारे पास कौन कौन से यूज़र हैं। कैट etc पास WD किया तो हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र हैं, बट हम सुमित और भानु पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सुमित का नेम चेंज करता हूँ, तो उसके लिए मैंने बताया था यूज़र मोड कमांड होती है एक, जब भी हमें किसी यूज़र की डिटेल्स को मॉडिफाई करनी होती है। तो यूज़र मोड, जब यूज़र नेम चेंज करते हैं, लॉगिन ID जिसे बोलते हैं, वो चेंज करना है तो हमें -L ऑप्शन यूज करना होता है। ठीक है,
उसके बाद न्यू यूज़र नेम जो भी हम देना चाहते हैं, तो मैं सुमित की जगह अमित करना चाहता हूँ, अमित, और किसको करना चाहता हूँ, सुमित को। जिसको चेंज करना चाहते हैं उसका नाम सबसे लास्ट में, ठीक है। एंटर किया और मैं फिर से इसी फाइल को ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर सुमित की जगह अमित हो चुका है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसकी होम डायरेक्टरी भी चेंज होगी, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी हमने क्रिएट की ही नहीं थी, ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप कर रहा है। ये रीड ओनली यूज़र था। बट इस केस में, जब भानु के केस में हम यूज़र नेम चेंज करते हैं यूज़र मोड और -l करके मैं इसको भानु को कर देता हूँ सोनू, और यूज़र नेम जिसको चेंज कर रहे हैं भानु। अभी मैं फाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारी होम डायरेक्टरी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने भानु को चेंज किया सोनू में, तो सोनू की होम डायरेक्टरी भी चेंज हो जाती है। इसी प्रकार हम अगर इसको सोनू को फिर से भानु करना चाहते हैं तो हम फिर कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़र मोड करूँगा -d और उसके बाद डायरेक्टरी का पाथ, होम डायरेक्टरी का पाथ, एक्सपोर्ट होम, और फिर से मैं जब भानु लिखूँगा और यूज़र नेम सोनू। अभी ये हमारा यूज़र नेम सोनू हो गया क्योंकि भानु हमने चेंज कर दिया था, ठीक है। अभी मैं फिर से एंट्री देखता हूँ तो यहाँ पर सोनू और उसकी होम डायरेक्टरी भानु हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मतलब यूज़र को मॉडिफाई भी कर सकते हैं यूज़र मोड कमांड से। उस यूज़र मोड कमांड में हम सभी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो हम यूज़र ऐड में करते थे, लाइक -c दे के हम कमेंट चेंज कर सकते हैं, -g दे के हम ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं, -u दे के हम यूज़र आईडी चेंज कर सकते हैं, -s देकर हम शेल का टाइप चेंज कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन के मतलब जो भी ऑप्शन हमें देने होते हैं, बट लास्ट में ध्यान रखें कि लास्ट में हमें यूज़र नेम ही देना है। जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है उसका यूज़र नेम ही देना है हमें। इस केस में जब हमारा चेंज होकर सोनू हो गया, तो इसमें हम जब मॉडिफाई करेंगे तो लास्ट में यूज़र नेम हम सोनू देंगे, ठीक है। इस टाइप से काम करेगा। जब हमें यूज़र को डिलीट करना है, अभी हम क्रिएट, मॉडिफिकेशन, पासवर्ड सेट करना ये सब देख चुके हैं। अब जब हमें डिलीट करना है तो एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर, हमारे पास अमित और सोनू 2 यूज़र हैं। तो जब हमें रीड ओनली यूज़र को डिलीट करना है तो हम सिंपल कमांड यूज़ करते हैं, यूज़र डेल और यूज़र नेम, जैसे अमित, ठीक है। इस केस में यूज़र डिलीट हो गया। और जब हमें रीड राइट यूज़र जिसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट है उसको डिलीट करना है तो भी हम सेम ही कमांड यूज करते हैं, यूज़र डेल और यूज़र नेम। बट उस केस में क्या होता है कि जो यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है वो डिलीट नहीं होती, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें एक कमांड यूज़र डेल के साथ -r यूज करना होता है। -r क्या करेगा, जो यूज़र की होम डायरेक्टरी होगी उसको भी डिलीट कर देगा। तो हम यहाँ पर करते हैं सोनू और देखते हैं कि अनेबल टू रिमूव होम डायरेक्टरी, बिकॉज हमने उसकी होम डायरेक्टरी को चेंज कर दिया था इसलिए वो इसको रिमूव नहीं करने दे रहा, ठीक है। अभी जब हम यूज़र डेल कर रहे हैं और सोनू कर रहे हैं तो इस सोनू यूज़र डिलीट हो पा रहा है आराम से। अभी मैं कैट करके etc passwd करता हूँ तो सोनू और अमित दोनों जा चुके हैं, ठीक है। इस टाइप से हम यूज़र डेल कमांड का यूज़ करके हम यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि यूज़र कितने टाइप के होते हैं। यूज़र 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल यूज़र, एक होता है सुपर यूज़र। सुपर यूज़र जिसे हम रूट यूज़र भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ये होता है कि रूट यूज़र किसी भी पॉलिसी को ब्रेक कर सकता है। जैसे हम पासवर्ड पॉलिसी की फाइल की बात कर रहे थे, तो रूट यूज़र पर वो पासवर्ड पॉलिसी भी लागू नहीं होती। मतलब वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी फाइल डिलीट करे, कुछ भी एडिट मॉडिफाई करे, कुछ भी कर सकता है। बट नॉर्मल यूज़र जो होता है वो इतने उसके पास इतने सारे प्रिविलेज नहीं होते। वो नॉर्मल बाइनरी चला सकता है, नॉर्मल कमांड, सुपर बाइनरी यूज़ नहीं कर सकता नॉर्मल यूज़र, ठीक है। उसके अलावा रूट यूज़र कहीं भी किसी भी यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाके कुछ भी फाइल को चेंजेज, मॉडिफिकेशन, फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को मॉडिफाई करना, ये सब कर सकता है। बट जो नॉर्मल यूज़र होगा वो सिर्फ अपनी होम डायरेक्टरी में ही फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई, डिलीट कर सकता है और पब्लिक पैलेस पर भी कर सकता है ये काम। बट किसी अनदर यूज़र जैसे रूट यूज़र है या फिर कोई और यूज़र क्रिएट है, उसकी होम डायरेक्टरी में जाके वो फाइल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर परमिशन ना दे अदर यूज़र तो उनकी फाइल को रीड भी नहीं कर सकता, डायरेक्टरी के अंदर भी नहीं जा सकता। ये भी होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने
देखा है कि यूज़र्स के बारे में, यूज़र मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल के थ्रू, या फिर कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पर वेबसाइट गूगल पर सर्च करेंगे जैसे DevFSADM, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी devfsadm.com, ओरेकल के बाद devfsadm.com। यहाँ पर विजिट करके कोर्सेस, और कोर्सेज में सोलरिस, ठीक है। जैसे ही आप सोलरिस के कोर्स में एंटर करेंगे आपको चैप्टर वाइज सभी नोट्स और वीडियो लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर जैसे आपने यूज़र मैनेजमेंट, तो जो भी मैंने फाइल्स आपको एक्सप्लेन किए वो फाइल्स आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगी। पास WD, शैडो फाइल्स वगैरह सब कुछ, पासवर्ड पॉलिसी फाइल्स, ये पासवर्ड पॉलिसी फाइल्स जो लिख अभी मैंने एक्सप्लेन की थी वो सब, और कैसे यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र्स को मैनुअली डिटेल्स देकर कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद यूज़र्स को मॉडिफाई कैसे करना है, पासवर्ड कैसे करना है, सेट करना है, पासवर्ड लॉक कैसे करना है, स्टेटस कैसे देखना है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वेबसाइट में नोट्स, ठीक है, कमांड आउटपुट के साथ में। तो आपको इसके नोट्स की भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वीडियो लेक्चर जो भी हैं वो हमारे चैनल DevFSADM पर मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए आपको सिंपली मैंने बता दिया ऑलरेडी कि सोलरिस एडमिन कोर्स इन हिंदी सर्च करना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो पहले वीडियोज अपने ही मिलेंगे, अपने ही चैनल के DevFSADM के, ठीक है। तो इसमें प्लेलिस्ट पूरी मैंने क्रिएट की हुई है, आप प्लेलिस्ट को जाकर सेव कर लेना यहाँ से, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, और ये प्लेलिस्ट आ जाएगी सोलरिस की, और यहाँ पर सेव कर लेना प्लेलिस्ट को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और नोट्स के लिए आपको devfsadm.com पर जाना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ ग्रुप मैनेजमेंट।